क्या एक्स कम्युनिकेट करेगा, अगला मूव उसका क्या होने वाला है। अगर जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है एक्स के दिमाग में, उस बंदे का और बंदी का जो भी है, क्या अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी आपका है, अगर आपके नहीं है तो आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी होगी। 9 ऑफ कप्स, अच्छा ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Pentacle, okay. Page of Swords, alright. Bottom of the deck, 2 of Pentacle. पहली बात तो ये है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिसका एक्स बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है। दिस इज समबडी जिसके ज़िंदगी में मनी वर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शायद वो बहुत ओवर वर्क करता है, नहीं तो कोई बंदा नया चीज़ सीख रहा है, कोई नया कोर्स में स्टार्ट किया है, नहीं तो नया वाला जॉब स्टार्ट किया है, अभी उधर पे ज़्यादा ट्रेनिंग चल रहा है, नहीं तो उसका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे उसको बहुत जल्दी ख़त्म करनी है, कोई डेडलाइन चल रहा है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी है। पैसा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद खरूस भी होगी, चिपकू टाइप की, ज़्यादा पैसा खर्चा करने में इसकी आदत नहीं है, इस टाइप का है। एक ही चीज़ में लटका हुआ है बंदा, मतलब ज़िंदगी में आगे कुछ शौक जो चीज़ होता है ना, लोगों को कुछ पैसा खर्चा करके जो अपना लाइफ एंजॉय करना, इस टाइप का बंदा मुझे नहीं दिख रहा है इन जनरल, ओके। लेकिन जो मुझे दिख रहा है अभी के लिए, फॉर द टाइमिंग, इन जनरल बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है, ये बहुत आपसे डिटैच करने का कोशिश कर रहा है, ओके। अभी करंट एक्शन देखो, मैं डिल्यूशनल रीडिंग नहीं करती, जो मुझे रीडिंग में दिखता है मैं वही सच में बोलती हूँ। तो ये जो मुझे दिख रहा है, ये बंदा बंदी जो भी है अभी बहुत अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। नॉर्मली दे विल नॉट डू इट, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अपने आप को डिटैच दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और शायद अपना लाइफ एंजॉय करने का भी कोशिश कर रहे हैं, इवन दो दे हैव देयर जॉब वगैरह, जब कुछ चल रहा है, जो भी चल रहा है। साइड नोट, ये दिखाने का कोशिश करें कि चलो कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई विल बी स्ट्रॉन्ग, आई विल बी स्टोइक। तो खुद के ऊपर अभी बहुत ज्यादा ध्यान है इसकी, काम भी चल रहा है, लेकिन अभी दे आर ट्राइंग टू शो दैट आपके बिना भी मैं रह सकता हूँ, इस टाइप का अपने आप को बोलने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना भी इतना कोशिश कर रहा है अपने आप को बोलने का कि मुझे नहीं चाहिए, आपके साथ रहना नहीं है, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम, और इसका खत्म हो गया है, उस पर क्या करना, वो तो बहुत ही टेंशन की थी, इतना झगड़ा होता था हम दोनों में, इतना अच्छा नहीं था बॉन्डिंग। दे आर ट्राइंग टू टेल देमसेल्फ कि यही अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, हम दोनों में सेपरेशन हो गया है, दैट इज राइट। लेकिन जितना ये अपने आप को बोल रहा है, इसके नीचे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे है किंग ऑफ कप्स। तो जितना भी ये अपने आप को बोलने का कोशिश करे, असल में ये हो नहीं रहा है, एक अंदर में इसका छुपा रहा है किंग ऑफ कप, अंदर है, मन के अंदर में उसका एक इमोशनल ओवरफ्लो है, जो वो दिखाने का मतलब अपने आप से छुपा रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ गैसलाइटिंग करना, खुद को ही रॉन्ग बोलना अपनी जिंदगी में। ये बोल रहा है कि नहीं आपकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन में दिस पर्सन इज मिसिंग यू, इमोशनल बन रहा है बंदा, ठीक है, इमोशनल हो रहा है। और समटाइम्स कभी कभार, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई वुड से अच्छा, उसके नीचे 10 ऑफ वन भी है और उसको ये इससे बहुत दुख भी होता है। अच्छा ये क्या है भैया, या 6 ऑफ शॉर्ट्स, ऑलराइट। सो जो दिख रहा है कि हाँ, कोशिश जितना भी करे आपसे मूव ऑन होने का, लेकिन बार बार वही चीजें उसकी याद में आती है, जब स्पेशली ये अकेला रहता है। जब अकेला रहता है तो ये सारा काम वगैरह खत्म हो जाता है, दैट टाइम इसको बहुत ज्यादा आपकी याद आती है और वो इमोशनल हो जाता है। लेकिन ये बंदा ऐसा भी, जब भी कुछ इमोशन आता है उसको प्रोसेस करने का कोशिश नहीं करता, उसको डायरेक्टली दबा देता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सोचना नहीं है, आई जस्ट नॉट टू सप्रेस दैट। इसको डिस्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी और कर लो, कुछ देख लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप ऑन दिस। लेकिन डीप इनसाइड, मन ही मन में इसका ये भी है कि एक डिसीजन मुझे लेना है, मैं क्या करूं। ये ज्यादा टाइम अगर चलेगा, अभी नहीं करेगा ये बंदा, कोई भी मैसेज वगैरह कुछ नहीं करेगा अभी तक, तो एटलीस्ट कुछ वीक तक, शायद 1 महीना भी लग जाए। लेकिन इसका एनर्जी जो आगे जो मुझे दिख रहा है, आगे जाके इसका ये बढ़ेगा, ये प्रेशर जो उसके ऊपर आ रहा है ना, इमोशनल प्रेशर जिसको दबा के रख रहा है, वो इमोशनल प्रेशर ऊपर आएगा। हमारी जिंदगी में इमोशंस ऐसे काम करते हैं, आप शायद सोचोगे कि अच्छा भूल जाएगा मुझे इमोशन सप्रेस कर करके, नहीं होता है। इमोशन को प्रोसेस करना होता है, नहीं तो आप उसको सप्रेस करोगे, वो आपका नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाता है और कुछ ही टाइम के बाद, वो महीना लग सकता है, साल लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन, इसको साल नहीं लगेगा क्योंकि इतना नहीं दिखा रहा है, 13 साल तक नहीं दिखाता है, मैक्सिमम कपल ऑफ मंथ्स, और उसमें चेंज होगा इसका।
तो इसका उसका क्या होता है हम लोग को, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, इमोशन जिसको मैं सप्रेस करते हैं हम लोग कि चलो उसके बारे में सोचते नहीं है, मैं भूल जाऊंगा तो धीरे धीरे ब्रेन से निकल जाएगी। नहीं होता है ये सब कुछ। इमोशन अपना बॉडी में स्टोर रहता है, तो धीरे धीरे वो ऊपर आता है एंड देन दे पीपल स्टार्ट फीलिंग रियली रेस्टलेस, बहुत ही परेशान फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, सैड फील करते हैं। इसीलिए जो लोग इमोशन सप्रेस करते हैं, जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, उनको दबा के रखने से अंदर में उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होता है, फिजिकल इलनेस होना शुरू हो जाता है। सो इसका ये जो इसका सप्रेस कर रहा है, इसका जो इमोशन, इसके वजह से इसको बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। आई वुड से 1 महीना के बाद, 1 महीना या कुछ, देखो टैरो टाइम फ्रॉम प्रेडिक्शन टूल नहीं है, फिर भी एज पर द करंट एनर्जी मैं जो बोल रही हूँ, 1 महीने के बाद इसका मन में ये आपके बारे में एक ज्यादा इमोशन का वेव आने वाला है। ये 9 ऑफ कप एनर्जी विल कम लेटर ऑन। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसके बाद आके उसको बहुत आपकी याद आने लगेगी, आपने क्या किया उसकी जिंदगी में, वो सब कुछ उसको याद बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। और ये आदमी औरत जो भी है, आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा करेगा। इसमें जो मुझे दिख रहा है कि जितना अभी वो सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, आगे जाके वो ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा और वो फिर से आपको मैसेज करेगा कुछ भी करके, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल इज कमिंग अप। सो अभी जो उसका नेक्स्ट एक्शन अगर पूछना चाहते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी इमीडिएटली कुछ एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। अभी ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिंगालाला कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये आगे जाके इसका जो सबर है, इसका जो वॉल जो इसने खड़ा करके रखा है अपने आप को अपने अंदर, वो टूटने वाला है। वो टूटेगा, जरूर टूटेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर ये नहीं करेगा तो ये बीमार पड़ जाएगा ये इंसान। ठीक है, तो आपकी तरफ डेफिनेटली अभी कुछ स्टेप नहीं होगा, लेकिन आप ये सुनने के बाद मायूस होकर बैठ मत जाओ। देखो, हर एक इंसान का अपना अपना फ्री विल रहता है, वो जब आना चाहता है आना है, आना नहीं चाहता है तो नहीं आता है। लेकिन आपको अपना जिंदगी को रोक के नहीं रखना है किसी के भरोसा। आपका जिंदगी में ऊपर वाले ने दिया है, उसको जियो। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। हर एक दिन को अपने आप से प्यार करना सीख लो। सोलमेट, मैंने आज किसी को एक बात बताई, वही मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ। सोलमेट को मीट करने से पहले अपना सोल को पहले मीट कर लो, अपने आप से पहला प्यार कर लो। प्यार इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप से करना, क्योंकि दैट इज द थिंग, व्हेन यू लव योर सेल्फ योर मैनिफेस्टेशन पावर बिकम स्ट्रॉन्गर। तब आप बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। गुड चीज हैपेंस टू यू, आपकी तरफ अच्छे चीज होते हैं, लोग आपको डिफरेंट नजरिया से देखने लगते हैं, लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। जो खुद से प्यार करता है उसको दुनिया प्यार करता है। आप अपना रिस्पेक्ट देखोगे, लोग आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, दे विल टॉक टू यू नाइसली, दे विल बी रिस्पेक्टिंग यू। हर एक जगह आप जहां पे जाओगे ना, आप यू विल रिफ्लेक्ट, यू विल रेडिएट दैट एनर्जी ऑफ सेल्फ लव, योर ऑरा विल बी पावरफुल। तो मैनिफेस्ट करोगे ऐसे आप, नहीं तो अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे तो वही आप सेल्फ डाउट, आपका जो सेल्फ क्वेश्चनिंग, आपका जो लिमिटेड बिलीव है, वो सब कुछ अपनी जिंदगी से पुश कर देगा। आप इतना एफर्ट डालोगे, आपको मिलेगा इतना आउटपुट। तो इसलिए उसको जो है उसको आना है तो आना है, जाना है तो जाना है, कुछ भी करने दो। अभी अपने आप पे फोकस करो, अपना टेक केयर करो, अपना फिजिकल मेंटल वेलबींग का टेक केयर करो, काम पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, अपने और दोस्तों से दोस्ती बनाओ, अदर सपोर्ट सिस्टम बनाओ। खुद का सपोर्ट सिस्टम पहले खुद बनो, फिर क्योंकि क्या होता है ना, एक रिश्ते में रहते रहते हम उसके ऊपर इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हम खुद को खो देते हैं एक रिश्ते में। तो खुद को फिर से फाइंड कर लो, अपना शौक जो था, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो स्टार्ट करना शुरू करो। जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपना टेक केयर करो फिजिकल मेंटल वेलबींग का, दोस्तों से बात करो, ठीक है, वो सब कुछ करो। एंड देन यू विल सी दैट slowly you will be focused on, that's a pulling the energy back to yourself. And when you pull the energy back to yourself, everybody feels, and that's probably the time this person will be missing you more and come back, if this is your true soulmate. अगर वो आपके जिंदगी में रहना नहीं है तो नहीं आएगा, आप खुद मूव ऑन कर जाओगे अपना सेल्फ लेसन, अपना सेल्फ लव का कार्मिक लेसन लर्न करने के बाद। और अगर ये आपकी जिंदगी में रहना तो जरूर आएगा, उसी टाइम में आएगा। तो कार्मिक लेसन लर्न करो, अपने आप को टेक केयर करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे जिंदगी में वापस जरूर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है कुछ भी कर लो, तुम उसे रोक नहीं पाओगे अपनी जिंदगी में। सच्ची बात तो यही है। चलो टेक केयर करो अपना। अगर रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माय यूट्यूब चैनल या टिकटॉक में आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी। और मेरे चैनल जो हिंदी वाली है, अगर मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो लेट्स आस्क टैरो, इधर पे लिखा होगा हिंदी उर्दू बंगाली, उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं उधर पे हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ हर एक दिन, एटलीस्ट 1, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।